हेलो दोस्तों, आइए ऑफिसर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज बिहार के दूसरे लेक्चर पे बात करेंगे। हम कल बात किए थे, बिहार के बारे में बताए थे कि क्या क्या देखेंगे, बिहार का सामान्य जानकारी की बात किए थे। आज हम जैसे कि यहाँ पे बता देते हैं, हमने बिहार के सामान्य जानकारी के बारे में बात कर लिए थे। आज हम बात करेंगे बिहार की राजकीय प्रतीक की बात में, जो चिन्ह पहचान क्या क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए फिर देखते हैं। देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा नंबर पे है बिहार का राजकीय प्रतीक ये है। तो अगर हम इसको हम फ्लो डायग्राम में बात करें तो सीधा सीधा करेंगे, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, बिहार प्रतीक। सबसे पहले हम बात करेंगे राजकीय चिन्ह क्या है। क्या है? बौद्धिक वृक्ष। बौद्धि वृक्ष, इसको बोलते हैं पीपल का पेड़। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखे होंगे बिहार की पहचान में दो स्वास्तिक बना होता है। कैसे? जैसे बात कर लेंगे तो एक स्वास्तिक इधर होता है, एक स्वास्तिक इधर होता है, और इस बीच में पीपल का पेड़ है, इसी को बोलते हैं बौद्धिक वृक्ष। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम कहिएगा तो लिख देंगे कि क्या लिख दें, दो दो स्वास्तिक के बीच स्थित। फिर दूसरा क्या है, राजकीय पशु क्या है। राजकीय पशु बैल है, बैल। फिर देखेंगे राजकीय पक्षी बिहार की क्या है, गरैया है, गरैया, गरैया। फिर देखेंगे राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा, गेंदा। फिर हम देखेंगे राजकीय वृक्ष। देखिए, राजकीय वृक्ष जो हो गया, यही बौद्धिक वृक्ष है ना, तो बौद्धिक वृक्ष में क्या है, पीपल। पीपल के पेड़ के नीचे ही बौद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुए थे 6 साल में। राजकीय मछली क्या है बिहार के, तो मांगुर है। तो देसी मांगुर कह देते हैं, मांगुर बहुत तरह के होते हैं, देसी मांगुर। राजकीय खेल, राजकीय खेल क्या है, कबड्डी। कबड्डी। देखिए, बिहार के भाषा की बात करें, राजकीय भाषा, राजकीय भाषा ये 3 है। पहला तो है हिंदी, दूसरा है उर्दू। उर्दू को 1984 में मतलब राज्य की भाषा माना गया था, दर्जा प्राप्त हुआ था। तो क्या है दूसरा, उर्दू। तीसरा जो है सो मैथिली को ही माना गया है, मैथिली। ये दरभंगा साइड बोला, दरभंगा मधुबनी साइड बोला जाता है, बिहार समस्तीपुर साइड मैथिली ही चलता है। चलिए, अब ये हो गया। तो अब राजकीय गीत भी है, तो राजकीय गीत क्या है, इसको बोलते हैं मेरे भारत के कंठहार। मेरे भारत के कंठहार। अब एक और है लास्ट में, राजकीय प्रार्थना। राज्य की प्रार्थना मान लीजिए।
क्या है प्रार्थना में? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज। मेरे रफ्तार पर सूरज में बड़ी रो पड़ता, सूरज की किरणें करे राज। ये हो गया बिहार के प्रतीक। देखिए फिर से हम बताते हैं बिहार के प्रतीक में क्या क्या है, अगर कहिएगा तो हम फिर से बता देते हैं। देखिए राजकीय पहचान क्या है? बौद्धिक वृक्ष। राजकीय पहचान बौद्धिक वृक्ष। राजकीय पशु क्या है? बैल। राजकीय पक्षी गरैया। राजकीय पुष्प गेंदा। वृक्ष पीपल। मछली देसी मांगुर। खेल कबड्डी। राजकीय भाषा में क्या क्या है? हिंदी, उर्दू और मैथिली। राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार। राजकीय प्रार्थना मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें के राज करे राज। तो हम ये देख लिए हैं। अब अगर और आगे चले तो चलिए भौगोलिक परिचय तो देखिए, तो तीसरा यही ना है। तीसरा क्या है? बिहार के भौगोलिक परिचय। चलिए तीसरा बात करते हैं। तीसरा नंबर पे भौगोलिक परिचय। देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या देखेंगे तो ये भी देख लीजिए। बिहार की आकृति कैसा है? आकृति, क्योंकि देखिए यहाँ बिहार देखिए तो क्या है, बिहार ये दिख रहा है आपको, ऐसे 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 अगर मान लेंगे तो ये क्या है? आयताकार। तो क्या आकृति है बिहार के? आयताकार। आयताकार। दूसरा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वैसे हम बता दिए थे आपको पिछले भी, लेकिन फिर भी बता दें। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण भारत का 2.86%। कितना है? भारत में अगर पूरा भारत 100% है, उसमें से 2.86% किसका? बिहार का योगदान क्षेत्रफल है। चलिए अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है भारत में राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान क्या है? क्षेत्रफल दृष्टि से बिहार का स्थान किसमें? देश में। कितना है? 12वां राज्य। तो आपको हम जो है सो शहरी क्षेत्र बता ही दिए थे कितना है, ग्रामीण क्षेत्र बता ही दिए थे कितना है। चलिए इसमें इस नहीं बताएंगे क्योंकि पीछे बता ही दिए तो क्या बताना है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार में बड़ा जिला तो कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। कितना किलोमीटर का है? 5228 वर्ग किलोमीटर का। देखिए बता देते हैं पश्चिमी चंपारण कहाँ पर है। देखिए यहाँ पे जब हम बिहार बात करेंगे ना तो ये जो लाइन है ये है पश्चिमी चंपारण का। पश्चिमी चंपारण ये है पश्चिमी चंपारण, क्योंकि यहाँ पश्चिमी ये पूर्वी चंपारण। तो बिहार के सबसे बड़ा राज्य जो है सो पश्चिमी चंपारण है। सॉरी राज्य बोल दिए, जिला। बिहार के सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। चलिए ये तो देख लिए। अब बात करते हैं, जब बड़ा देख लिए छोटा भी देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में छोटा जिला तो क्या हो जाएगा? शिवहर। शिवहर तो कितना वर्ग किलोमीटर का है? 444। इसको तो याद करने में सही है, 444 वर्ग किलोमीटर, 444 वर्ग किलोमीटर।
देखिए ये हो गया बिहार के छोटा जिला, ये हो गया बड़ा जिला। अब कहिए छोटा जिला का लोकेशन कहाँ पर है, तो देखिए ये नॉर्थ बिहार में ही है। अगर बिहार के दो हिस्से में बात करें तो देखिए ये बीच में मान लीजिए ये हो गया नॉर्थ बिहार, ये हो गया साउथ बिहार। तो बड़ा जिला भी नॉर्थ बिहार का है और छोटा जिला भी नॉर्थ बिहार का है, शिवहर यहीं पर है, ठीक है ना। जो शिवहर का अगर बॉर्डर देखेंगे तो सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण मिलता है शिवहर से बॉर्डर। चलिए अब हम बात करेंगे कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है बिहार का। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 मीटर, सॉरी मीटर नहीं, फीट में आ जाएगा, 173 फीट, मीटर में आ जाएगा 52.73 मीटर। ये देखिए समुद्र तल क्या होता है, जब हम समुद्र विज्ञान पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में तो बताएंगे उस सब बारे में, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा समुद्र की जो सतह है, जो एवरेज सतह में आता है, वहाँ से बिहार की हाइट पूछते हैं, मतलब बिहार की हाइट क्या है, समझे। ये समुद्र तल है तो बिहार हाइट कितना है, क्षेत्रफल मतलब हाइट तल ऊंचाई देखते हैं। तो समुद्र तल जो होता है ऊपर के क्षेत्र से लेके, ठीक, और उसके जैसे इसका ऊंचाई क्या है, ये है 173 फीट ऊंचा, यानी कि 52.73 जो सो मीटर हाइट है इसका। चलिए इसी का पार्ट और है, जब समुद्र तल से बिहार की दूरी देख लेते हैं। इसको देख चलते हैं यहाँ से। समुद्र तट से बिहार की दूरी कितना है, 200 किलोमीटर लगभग, ले लीजिएगा कि कहीं से अथी होगा, 200 किलोमीटर। चलिए अब हम देखेंगे कि बिहार के अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार, आप अगर अक्षांश देशांतर नहीं समझते होंगे तो इसी चैनल पर मेरा ज्योग्राफी का 5 वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप देखिएगा अक्षांश क्या होता है, अक्षांश कितने होते हैं, देशांतर क्या होता है, ये सब कैसे निकालते हैं, टाइम समय क्या लिखते हैं, इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। 5 ज्योग्राफी का वीडियो लगे हुए हैं, उसमें हम बताए हैं अच्छे से अक्षांश और विस्तार क्या होता है। फिर भी हम बताते हैं, देखिए अक्षांश मतलब ये वाला लाइन होता है, ये लाइन होता है जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन उसको अक्षांश बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं देशांतर। यानी कि बोल रहा है इसकी जो है सो लंबाई, अक्षांश की जो विस्तार है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है। देशांतर की पूछेंगे तो यहाँ से यहाँ तक बताएंगे। तो अक्षांश से कितना है, देखिए अक्षांश के विस्तार हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड तक है। और ये किस में आएगा, उत्तरी अक्षांश में। आप पूछिएगा उत्तरी अक्षांश क्या होता है, तो हम बता देते हैं उत्तरी अक्षांश। देखिए भारत जो होते हैं, भारत को अगर हम अथी बनाए, फिगर बनाएं, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भारत बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाएंगे हम, हल्का सा बनाते हैं भारत का फिगर। देखिए ये भारत अगर मान लीजिए बन गया, मान लीजिए अच्छा से नहीं मान भारत है, तो ये भारत के जो था ना, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो उत्तरी अक्षांश दक्षिण। भारत कहाँ, बिहार कहाँ, उत्तरी भारत में बिहार है, इसलिए उत्तर अक्षांश की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना है, तो इसको भी देख लीजिए अच्छा से। ये हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। अब बताइए, अगर देखिए बिहार कहाँ है, ये एरिया में है, यानी कि ऐसे करेंगे तो ये उत्तर हो गया, किधर, ये पूरब, यानी पूरब में है, तो क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। चलिए अब हम बात करेंगे
लंबाई क्या है, किसका, बिहार की लंबाई। तो लिख देते हैं। वैसे बिहार सब जगह लिखना सही नहीं कि बिहार कहीं बारे में पढ़े तो बिहार लिखने होते हैं, फिर भी एक बार लिख देते हैं बिहार की लंबाई। अब लंबाई की बात करें तो कैसे, देखिए लंबाई कैसे होगा, ये उत्तर से लेके दक्षिण तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक। चौड़ाई की बात करेंगे तो ये करेंगे ये पश्चिम से लेके पूर्व से तक, अब या पूर्व से लेके पश्चिम तक, ठीक ऐसे। तो चलिए देखिए अब लंबाई कितना है, तो लंबाई हो जाएगा उत्तर से दक्षिण, तो लिख लीजिए यहाँ पर, याद रहेगा उत्तर से दक्षिण, सब सॉरी ऐसे है 345 किलोमीटर। याद नहीं आएगा 3, 4, 5 किलोमीटर ऐसे याद रखिएगा, 3, 4, 5 किलोमीटर, लेकिन 345 किलोमीटर ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगर लंबाई देख लिए तो अब इसकी चौड़ाई भी देखना पड़ेगा। वैसे कहिएगा ये भी लंबाई है, लेकिन चौड़ाई इसलिए बोलते हैं ताकि याद रहे, लंबाई चौड़ाई दोनों याद रखते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम। देखिए ये कितना जाएगा, 483 किलोमीटर। अब आप तो बोलिएगा जो बड़ा होता है वो लंबाई होता है, जो छोटा होता है चौड़ाई होता है। हाँ जी, तो इसको भी लंबाई बोलेंगे, लेकिन याद करने के क्रम में कि हम बिहार को ऐसे देखते हैं तो ऊपर से जो हम लोग हॉरिजॉन्टल देखते हैं उसको लंबाई बोलते हैं, जो वर्टिकल उसको चौड़ाई बोलते हैं। फिलहाल ऐसे देखते याद करते हैं। चलिए ये हो गया। तो इसको याद करने के लिए 4 दूनी 8 और 4 में से 3, 4, 8, 3 किलोमीटर, यानी कि 483 किलोमीटर। अब आता है जलवायु कैसा है बिहार का, बिहार की जलवायु कैसा है। तो जलवायु हो जाएगा उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। देखिए ये सब भी हम पढ़ाए हैं, उष्ण क्या होता है एक बार देख लीजिएगा वीडियो में, थोड़ा बहुत पढ़ाए हैं बेसिक लेवल का, लेकिन हम जब जगह ही पढ़ाएंगे तो सब कुछ बताएंगे अच्छा से डिटेल में, क्या होता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्या होता है सब बताएंगे। फिलहाल अभी एक ओवरव्यू याद करने के लिए। तो सिंचाई कितना होता है, बिहार की कुल सिंचित क्षेत्र, सिंचाई क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए कितना होता है, ये 72.07 लाख हेक्टेयर पर होता है बिहार के। अब देखते हैं तो भाई इतना क्षेत्र में क्या होता है, सिंचाई होता है, कृषि होता है, एग्रीकल्चर होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं तो बिहार में ज़्यादा बाढ़ भी आता है, तो कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है, 68.80 लाख हेक्टेयर पर। इसीलिए जो है सो विशेष राज्य के दर्जा बिहार के लिए मुख्यमंत्री साहब मांगते थे, क्योंकि आधा बिहार तो बाढ़ से पीड़ित होता है, आधा बिहार देखिएगा तो सूखा से भी होता है पीड़ित। जैसे कि हम बात करेंगे देखिए ये नॉर्थ बिहार जो है ना ज़्यादा बाढ़ से पीड़ित होता है, क्योंकि कोसी नदी जो है सो बिहार का शोक नदी कहा जाता है, इससे बहुत जिला प्रभावित होता है। और इधर जैसे पहाड़ी एरिया है तो ज़्यादा सुखाड़ होता है, इसलिए बिहार में देखा जाए तो उतना अच्छे भी नहीं होते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा सब राजनीति के। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि सर्वाधिक संचित मतलब सर्वाधिक सिंचाई जो क्षेत्र वाला जिला होता है वो कहाँ है। तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला जमुई में होता है, लगभग बिहार के 16% कृषि, ठीक है। चलिए फिर होता है बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है, बिहार की पहली सिंचाई परियोजना क्या है, सोन परियोजना। लिख लीजिएगा पूरा परियोजना। चलिए अब जो है सो देखते हैं सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना
गंडक है। देखिए सोन नदी है, गंडक नदी है, तो वहाँ से ही उसको बोलते हैं, इसलिए गंडक योजना। राज्य की औसत वर्षा अगर देखा जाए, राज्य में औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के होते हैं। सर्वाधिक तापमान कौन जिला में आता है? गया जिला में, क्योंकि हम बताए थे अभी साउथ में है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला क्या हो जाएगा? यह किशनगंज। सर्वाधिक कम वर्षा वाला जिला या सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। सबसे गर्म जिला हो गया, तापमान औसत हो गया। सबसे ठंडा जिला भी गया है यार, एक सबसे अच्छी बात, सबसे गर्म जिला यहाँ बताए हैं गया, और सबसे ठंडा जिला भी गए है। अब बोलिएगा कैसे, तो इसको ज्योग्राफी में हम बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। गया जिला। चलिए आज अपना वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अच्छा से देख लीजिए एक बार, और धन्यवाद। फिर से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम क्या ख़त्म कर लिए हैं देख लीजिए। आज हमने राज्य की जो है सो राजकीय प्रतीक पढ़ लिए और बिहार की भौगोलिक परिचय पढ़ लिए। थोड़ा सा ओवरव्यू करवाए थे भौगोलिक पे। आयताकार है, आकृति कैसा है बिहार के? आयताकार है। लंबाई कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण भारत में 2.86% है। क्षेत्रफल दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? 12वां स्थान है। दृष्टि से बिहार का बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। सबसे छोटा जिला कौन सा? शिवहर है, जो कितना है यहाँ दिया हुआ किलोमीटर देख लीजिएगा। औसत ऊंचाई 173 फीट है, जो कि 52.73 मीटर है। अगर हम बात करेंगे समुद्र तट से दूरी 200 किलोमीटर, समुद्र तट जहाँ समुद्र तट वहाँ से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर लगभग। अक्षांश विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। उत्तरी अक्षांश देशांतरीय विस्तार कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड जो है सो कितना है? पूर्वी देशांतर। बिहार की लंबाई किधर से उत्तर से दक्षिण कितना है? 3, 4, 5 यानी कि 345 किलोमीटर। चौड़ाई कितना है? इसको लंबाई बोलिए कि ज़्यादा है, 483 किलोमीटर। बिहार की जलवायु कौन सा? उष्णकटिबंधीय जलवायु मानसूनी है। फिर कुल संचित क्षेत्र कितना है? 72.07 लाख हेक्टेयर पे होता है। बाढ़ से प्रभावित कितना होता है? 68.80 लाख हेक्टेयर। फिर सर्वाधिक संचित वाले क्षेत्र कौन सा है? जिला जमुई है, जो बिहार के लगभग 16% पे होता है खेती। और सबसे बड़ी पहली सिंचाई परियोजना सोन नदी है। सोन नदी कहाँ है? जो कि यहाँ से निकलती है, देखिएगा इधर से, मतलब साउथ बिहार से निकलता है, कोना से, वेस्ट और साउथ से कहिएगा तो। फिर ज़्यादा सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। औसतन वर्षा 1 से 125 सेंटीमीटर के। तापमान सबसे ज़्यादा गया। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिला है। सबसे कम वर्षा औरंगाबाद है। और सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला गया है। यहाँ ठंडा जिला होगा, गर्म नहीं होगा, लिख लीजिएगा ठंडा जिला। यहाँ क्या हो जाएगा? ठंडा जिला। चलिए धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ देखिए, वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन लाइक जो है सो बहुत कम ही लोग कर रहे हैं। कम से कम लाइक तो कर लीजिए जो भी लोग वीडियो देखते हैं, तभी तो हमें भी मनोबल बढ़ेगा वीडियो बनाने के लिए। अच्छे से बनाएंगे पूरा। धन्यवाद। पूरा दिख रहा होगा, फ़ोटो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। साथ के साथ नोट और साथ के साथ आपका नोट्स बनते जाएगा। थैंक यू।